अच्छा, बहुत सारी हाउसिंग स्कीम तो ऐसी हैं जो मार्केट में आए, लैंड बेची और वो लैंड चूंकि कम थी, फाइल ज्यादा चलेगी, इस तरह के केसेस भी होते हैं, और बाद में डेवलपमेंट नहीं हुई। अब वो डेवलपमेंट नहीं हुई, सरमायाकारी भी लोगों की आ गई, और उसके बाद किसी को काम भी नहीं आई, वहां घर भी नहीं बने। तो शायद वो कमर्शियल जमीन करके अगर ऑथेंटिक काम किया जाता तो वो बेशक वो कम लैंड होती, उस पर बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर हो सकते थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी तजवीज भी होनी चाहिए, इन तजवीज में ऐसी तजवीज शामिल होनी चाहिए कि हाउसिंग प्रोजेक्ट जब ये प्लानिंग करते हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल के हवाले से, तो उसमें भी कुछ पैरामीटर सेट हो जाएं ताकि आने वाले वक्त में वो उनको पता हो कि उन्होंने डिलीवर करना है? देखिए, ये मिस हमारे साथ रोडा से बैठी हुई है। रोडा ने एक बड़ा शानदार उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ओपन फाइल की जो सेल परचेज है उसको बंद कर दिया और प्लॉट नंबर के साथ उन्होंने अलाउड किया सिर्फ। हम पंजाब गवर्नमेंट में हमने लाहौर चैम्बर में इस बात पे काफी मर्तबा आवाज उठाई कि आप ओपन फाइल की इजाजत देना बंद करें। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जितना भी जुल्म हुआ प्रॉपर्टी के सेक्टर में, वो इसी वजह से हुआ कि वो ओपन फाइल, एक डेवलपर उसके पास 10 एकड़ जमीन होती है, वो अप्रूवल लेता है और वो 1000 उस पे एकड़ बेच देता है, उसके पास तो जमीन ही होती। अब जो बंदा बाहर बैठ के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस बेचारे को क्या पता कि ये फाइल है, सिर्फ कागज का टुकड़ा है तो जिसकी कीमत 50 रुपए है और उसको वो लाखों रुपए में बेची जा रही है। तो जिस तरह रोडा ने इनिशिएटिव लिया और वो बड़ा शानदार इनिशिएटिव है, लोगों का सरमाया उसमें महफूज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो गवर्नमेंट को इस मामले में बड़े संजीदगी से सोचना है और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाए कि कोई भी जो है डेवलपर वो फाइल बगैर नंबर के नहीं बेच सकता, और नंबर वही होगा जो उसको कंसर्न, जिस तरह एलडी है या एफडी है, कोई भी जो अथॉरिटी है, वो जो प्लॉट नंबर इशू करे अकॉर्डिंग टू जो उनके पास जमीन है उसी के मुताबिक सेल और परचेज हो, तो ये मामला ही खत्म हो जाए। अभी देखिए, रियल जो वर्टिकल है, वर्टिकल में भी इतने बड़े फ्रॉड होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आ रहा है और मतलब अच्छा, ऑन ग्राउंड रियलिटी भी तो नहीं होती जी। ऑन ग्राउंड तो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही होती और प्रोजेक्ट पूरा बिक जाता है। सर देखें, सिर्फ बेचना गुनाह नहीं है, मसला ये है कि कोई देखने वाला नहीं है। मेरे पास 200 अपार्टमेंट है और मैं 2000 अपार्टमेंट बेच देता हूँ, मतलब उसका क्या क्राइटेरिया? ये एक, जब तक आप इन्वेस्टर को एक उसका जो सेफ्टी नहीं देंगे और पीस ऑफ माइंड उसके पास नहीं होगा, जिस तरह रोडा ने किया, तो एलडीए को भी ये करना चाहिए, अक्ल होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम का खून पसीने की कमाई होती है और वो बेचारा आ जाके एक उसको सेफ्टी नजर आती है कि मैं ये यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, वही तो उसको चूना लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ी वैलिड बात की है और गवर्नमेंट को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी सूरत में फ्लैट है या अपार्टमेंट है, वो जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी नंबरिंग इशू ना करे, उसकी सेल परचेज में बैन होना चाहिए।